जो कार्यक्रम है इसमें मैं बैठा था अभी। मैं बहुत अच्छे से आपका मेडिटेशन कार्यक्रम भी सुना हूँ। और जैसे ही हम देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट है, वो पहले से ही दुखी रहता है अंदर हाँ, से। उनके मन में एक डर रहता है, उनके मन में ऐसे कि इतना सारा प्रॉब्लम हुआ, ये बीमारी हुई और मन पूरा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है हाँ, हाँ। और ऐसा लगता है कि अब क्या होगा पता नहीं। मगर जब हमको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है तो ऐसा लगता है कि नई दिशा मिल गई। हाँ, यस, तो वैसे ही आपको फील हुआ है? यस, यस, यस मैडम। बताइए। हाँ, तो जैसे पेशेंट को पता लगता है, हाँ, मैं पहले से दुखी था, लेकिन जैसे आप उसको मेडिटेशन करने के लिए बोलते हो, साँस लेने के लिए बोलते हो या साँस पर फ़ोकस करने के लिए बोलते हो, साँस पर फोकस तो उसके अंदर ना मैडम एक नई ऊर्जा आती है। आती है से हाँ, तो वो उसको ऐसा लगता है, हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। कर सकता हूँ। उसका यस, अंदर से ना मन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत उसको होता है, मजबूत हो जाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, कर पाऊँगा। कर ये पाऊँगा। सबसे मेन पॉइंट है मैडम। ये जो है ना, ये पॉइंट जो है लोगों के जीवन में बदलाव लाता है, यस। सबसे मेन। वो पहले से जैसे दुखी रहता है और उसको ऐसा मालूम होता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो उसके अंदर नई ऊर्जा पहली बात आ जाती है। यस। फिर ना मैडम आप उसको क्या करते हो, मन से तो स्ट्रॉन्ग आप करा देते हो, यस। फिर आपको उसको आध्यात्म देते हो शरीर कि हाँ, हम मन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो अच्छा होगा, ये आध्यात्म में आता है। और दूसरी चीज़ जैसे कि बीमारी के बारे में भी आप उसको सलाह देते हो, आप ये करोगे तो ये बेस्ट है, ये नहीं करोगे तो ये आपका नुकसान हो जाएगा। ये यानी कि उसको चॉइस मिल जाती है आगे भी। उसका मन तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है, लेकिन उसको बीमारी में दुरुस्त होने के लिए चॉइस भी मिल जाती है। हाँ, ये करूँगा, ये रास्ते से जाऊँगा तो सीधा पहुँच जाऊँगा, डेस्टिनेशन पर पहुँच जाऊँगा, हाँ, ठीक हो जाऊँगा। ये सबसे मेन चीज़ है मैडम। लोगों के जीवन में इससे ज़्यादा बेहतर है ही नहीं कुछ। क्योंकि आज के तारीख में लोग है ना, सबसे ज़्यादा मन से बीमारी की वजह से, मन की वजह से ज़्यादा दुखी हो रहे हैं और उसके वजह से ज़्यादा बीमार गिर रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा दुखी मन के कारण हो रहे हैं। मन के कारण मन हो रहे के हैं। कारण, क्योंकि मन ही है जो इतना बार बार परेशान होता है, बार बार हमको किसी की बातें हमको बुरी लगती है, हमको वो जो बाहर का जो नेगेटिविटी है बाहर की वो हमारे भीतर आती है, तो मन बार बार बेचैन होता ही रहता है, होता ही रहता है। और मन जब बार बार बेचैन होता है तो वो शरीर के ऊपर डैमेज करता है, शरीर के सेल को डैमेज करता है, शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज करता है, फिर बीमारियां होती है और हमको ऐसा लगता है कि अरे हमको बीमारी हुई। मगर एक्चुअली में बीमारी कहाँ से आई? सबसे पहले तो हमारी सोच जो हमको चेंज करनी है, जो गलत हो चुकी है उसको हम चेंज करेंगे, एक पॉजिटिव वे में हम जाएंगे, नेगेटिविटी के तरफ हम नहीं जाएंगे। अगर समझो प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं देखना है, उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखना है हमको। और हम क्या करते हैं, उसी प्रॉब्लम को या फिर वो सिचुएशन को हम लोग पकड़ के रखते हैं। अगर जिस कोई भी चीज को हम पकड़ के रखते हैं ऐसे, तो वो बोझ बन जाता है। तो हमारे मन के लिए हम पूरे दिन भर 24 घंटे में कितना सारा ऐसा हम हमारे साथ होता है और हमको ये रास्ता पता ही नहीं है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बार बार हम क्या करते हैं, वो उसको हम पकड़ के रखते हैं, वो भी बात पकड़ते हैं, वो भी बात पकड़ते, किसी ने हमको कुछ कहा वो भी पकड़ते, हर एक चीज को हम पकड़ पकड़ के रखते हैं। तो समझो महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन, और आपने उस पर कोई इलाज नहीं किया तो मन कितना वजन वाला हो जाएगा, अंदर कचरा ज़्यादा जमा हो जाएगा। अंदर कचरा जमा हो जाएगा उससे बीमारी हो जाएगी। और उससे बीमारी होगी। और ऐसे ही मैं यहाँ पर एक बात बताऊंगी आपको संतोष जी, कि ऐसा समझो सालों साल तक चलता है, तो आपने अपने मन के ऊपर कितना भार, कितना वजन रखा, कितने सालों का वजन रखा आपने, बराबर है? तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि एक्चुअली में मुझे जो बीमारी हुई है वो रियली में मन की बीमारी है कि शरीर की है, तो सबसे पहले हमको मन का इलाज करना है। अगर मन का इलाज हो गया तो शरीर ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाएगा। बताइए। पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाएगा।
पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाएगा। जी। और फिर से वो अगर वो बीमार भी है तो वो खुद को बीमार मानेगा ही नहीं, मैं नहीं। बीमार हूँ करके। हाँ। हाँ, ये शरीर की बीमारी है, लेकिन मन से वो स्ट्रांग रहेगा। मन से स्ट्रांग रहेगा हाँ। तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, यस यस मैम। तो यही हमारा कोकोनट वेलनेस फाउंडेशन यहाँ पर कैंसर योद्धा जो लड़ रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ, उनको हम मोटिवेट करते हैं, उनकी भावनाओं को अंदर बड़ी जो सूक्ष्म लेवल की जो शक्तियां है उसको जागरूक करते हैं और वो जागरूक होती है। उनके पास बहुत शक्ति है, मगर कहीं ना कहीं उनके भीतर इतना सा डर आ गया है और वो डर निकालने का ही हम इस सेवा का कार्य करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर जुड़कर ये सेवा हम करते हैं, उनके मन से जो डर है उसको निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो आप सब कोकोनट वैलीज फाउंडेशन को ऐसे ही सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़िए ताकि हम ये सेवा का कार्य पूरे भारत में, पूरे राष्ट्र में हम कर सके और लोगों को हम ये बता सके कि एक्चुअली में बीमारी कहाँ से आई, मन क्यों परेशान हुआ, क्यों दुखी हुआ, क्या चीज ऐसी है जो पकड़ के रखी, उसको छोड़ दो। जिंदगी बहुत सुंदर है, उसको जितना हम छोड़ेंगे उतना ही हमको खुशियां मिलेगी। हमेशा ऐसे हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और दूसरों के जीवन में खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।